पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भीतर की बात में आपके सामने हाजिर हैं और एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार ने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ी है और उनकी चुप्पी टूटने के साथ ही एक बड़ा फैसला लिया गया और यह फैसला 29 तारीख को दिल्ली में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बुलाई है और ये लगभग 9-10 महीनों के बाद नीतीश कुमार का एक बार फिर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के पीछे की कहानी अब टटोली जाने लगी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसी महीने की 29 तारीख को दिल्ली में होगी। इससे पहले आपको याद होगा कि 2023 में एक बैठक ऐसे ही बुलाई गई थी और ये इमरजेंसी बैठक थी जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद दोनों बैठक हुई थी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद ने ये ऐलान किया था, ये फैसला लिया था कि नीतीश कुमार ही पार्टी के अध्यक्ष होंगे। इससे पहले ललन सिंह ने इस्तीफा दिया और यह भी चर्चा खूब चली कि आखिर ललन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया। ललन सिंह ने कारण बताया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं इसलिए कि वो अपने क्षेत्र में फोकस करना चाहते हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जबकि 2024 के चुनाव हो गए हैं, 2025 की तैयारियां शुरू हो रही है, कई ऐसी बातें सामने आ रही है। मंथन के दौर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छन छन के ये बात आई कि नीतीश कुमार का वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि भारतीय जनता पार्टी के वोट नीतीश कुमार की तरफ ट्रांसफर हुए। हालांकि नीतीश कुमार ने सभी दलों के लिए, जो भी एनडीए के घटक दल थे, सबके लिए बराबर मेहनत किया है और लगातार उन्होंने लोगों को अपील किया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बातें छन छन के आ रही है उस पर आपने देखा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने भी नाराजगी जाहिर की। ये सारी खबरें हम आपको दे चुके हैं, लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि 29 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जदयू की बैठक होने वाली है और इस बैठक को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। अब तक कई बार ऐसी स्थिति आई है जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है तो नीतीश कुमार ने चौंकाने वाले फैसले ही लिए हैं। इस बार भी चर्चाएं ये चल रही थी कि 2024 के चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार कोई पार्टी में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। कल भी हमने एक खबर किया था, उसके बाद ये खबरें आई है कि 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। हमने आपको कल ही खबर करके बता दिया था कि नीतीश कुमार जिस तेजी से मीटिंग्स कर रहे हैं उसके मायने बहुत सारे निकलते हैं। आज मंत्रिपरिषद की वो बैठक करने वाले हैं, कैबिनेट की बैठक में बहुत सारे फैसले होने वाले हैं जिसकी चर्चा हम आपसे करेंगे, उस पर विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक से ठीक पहले नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को, वरिष्ठ सदस्यों को बुला करके एक बड़ी बैठक अपने आवास पर की, एक अन्य मार्ग में, और उसके बाद तत्काल ये खबर आना कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला चुके हैं तो निश्चित रूप से चर्चाएं तो होगी ही होंगी। अब इस चर्चा में कहा यह जा रहा है कि पार्टी के स्ट्रक्चर को बदलने, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार को अपने पार्टी के स्वरूप में बदलाव करना होगा और ये चुनाव चूंकि लोकसभा का नहीं है, विधानसभा का है, 243 सीटों पे चुनाव लड़ने हैं और इसको लेकर के जो अलग अलग झंझावात है उससे भी निपटना है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, तीसरी तरफ ये आरोप लग रहे हैं नीतीश कुमार पे कि वो ट्रांसफर नहीं करा पाए एनडीए को। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए फैसला लेना जरूरी और लाजमी भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, इस कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार किस तरह के फैसले लेंगे, क्या फैसले लेंगे, इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं तो जबरदस्त ढंग से चल रही है। और इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा है कि क्या पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन होगा, पार्टी का कमान नीतीश कुमार किसको देंगे। अब तक ये चर्चाएं अक्सर चलती रही है कि नीतीश कुमार किसको इस बार पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे। पार्टी के अध्यक्ष बनाने को लेकर के कई नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी चर्चा हो रही थी कि अगर नीतीश कुमार ए को देते हैं तो बी नाराज हो जाता है और बी को देते हैं तो सी नाराज हो जाता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए बड़ा असमंजस की स्थिति में है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड को कौन कस करके रखेगा, कौन संभालेगा। इन सारी बातों को लेकर के, सामंजस्य बिठाने को लेकर के नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद अपने पास रखा था, जिसकी चर्चा हमने 2023 में जब इस पर सुगबुगाहट शुरू हुई थी कि आखिर क्या होगा जदयू का, तब भी हमने आपको एडवांस में ही बताया था कि नीतीश कुमार पार्टी को बचाने के लिए और पार्टी के भीतर जो चल रहे हैं कोहराम मचा हुआ है, उस कोहराम से बाहर निकलने के लिए अपने हाथ में, अपने पास कमान रख सकते हैं। एक बार फिर से वो स्थितियां सामने आ गई हैं। 2025 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस बीच में नीतीश कुमार को एक बड़ा फैसला लेना है। फैसले में यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार
अपने पुत्र निशांत को पार्टी का कमान दे करके एक बार फिर से पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर किसी को भी नीतीश कुमार दूसरे किसी को पार्टी का कमान देते हैं तो जो स्थितियां पहले हुई है, चाहे वो पार्टी का कमान आरसीपी सिंह को दिए हों या फिर पार्टी का कमान उन्होंने ललन सिंह को दिया हो, किस तरह से पार्टी के भीतर विद्रोह हुआ है यह आपने देखा है। अब नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं ये 29 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और यह फैसला सिर्फ पार्टी ही नहीं, आगे भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, गठबंधन को लेकर के और बिहार में होने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के भी मंथन हो सकता है। क्योंकि एक समीक्षा तो ये होनी है कि 2024 के चुनाव में जो 16 में से 12 सीटें जीते और 4 हारे, उसके कारण क्या रहे और उस सीटों के हारने के पीछे की रणनीति क्या थी, किसने मदद किया, किसने भीतरघात किया, ये सारी समस्याएं, सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार बैठेंगे और तब फैसला करेंगे कि आखिर करेंगे क्या। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हमारी नज़र पूरी तरह से नीतीश कुमार बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, क्योंकि जो भी अपडेट होगा सबसे पहले भारत लाइव ही आप तक पहुंचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।